महिला बस जल्दी उठी ताकि जल्दी से मेकअप कर सके, लेकिन ठीक जब वह लिपस्टिक लगा रही थी, अचानक आईने में उसके जैसी ही एक व्यक्ति दिखाई दी। वह खून से सना हुआ लाल कपड़ा पहने हुई थी। उसके चेहरे पर मौजूद निशान डरावने लग रहे थे। फिर उस आकृति ने उसे एक सिहरन भरी चेतावनी दी कि वह लाल छाता इस्तेमाल न करे, वरना बहुत बुरी चीजें होंगी। महिला डर से कांपती हुई वहीं खड़ी रह गई। जैसे ही वह पूछने वाली थी कि वह कौन है, छवि तुरंत गायब हो गई। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, खुद को यह समझाते हुए कि यह ठीक से न सो पाने के कारण हुआ भ्रम था। लेकिन जब वह काम से निकली, अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। उसी समय उसका बॉस पास आया, यह कहते हुए कि उसके पास छाता नहीं है और उसने उसके लिए खास तौर पर एक छाता तैयार किया था। महिला उसे धन्यवाद देने वाली थी, लेकिन यह देखकर चौंक गई कि जो छाता वह उसे दे रहा था वह लाल था, बिल्कुल वैसा ही जैसा आईने वाली आकृति ने कहा था। वह जम गई और उसे शक होने लगा कि सुबह की बात केवल भ्रम नहीं थी। उसके मन में एक संघर्ष शुरू हो गया। भीगना सिर्फ बीमार पड़ने का मतलब था, लेकिन अगर आईने वाली बात सच थी तो आखिर में उसने अपने बॉस की कृपा ठुकरा दी। उसी समय एक सहकर्मी जो बॉस से प्रेम करती थी पास आई। उसने उसकी हंसी उड़ाई कि वह कद्र करना नहीं जानती, और उसने लाल छाता सीधे उसके हाथ से ले लिया। उसने बॉस को घर तक साथ चलने का न्योता भी दिया, हालांकि उसने छाता साझा करने से मना कर दिया। फिर भी वे दोनों चले गए, एक दूसरे के आगे पीछे। इसके बाद महिला बारिश में भीगी हुई घर लौटी और उसे अब भी अफसोस हो रहा था कि वह इतनी पैरानॉइड हो गई, ये सोचते हुए कि यह तो बस एक छाता है। लेकिन जब वह अपना फोन देख रही थी, एक स्थानीय खबर ने उसे सन्न कर दिया। उसने पीड़ित को पहचान लिया, वह वही सहकर्मी थी जो लाल छाता ले गई थी। उसने तुरंत पुष्टि करने के लिए फोन किया और उसे पता चला कि सच में उसका एक हादसा हुआ था और उसका अंत भयानक था। उसने बचाव के लिए एक फल काटने वाला चाकू लिया और फिर से आईने की तरफ देखा। आकृति फिर दिखाई दी। महिला ने उससे पूछा कि उसे लाल छाते के बारे में कैसे पता था, लेकिन आईने वाली महिला ने जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा कि वह 10 बजे से पहले घर वापस न जाए। लाल छाते वाली घटना के बाद महिला ने उन शब्दों को बहुत गंभीरता से लिया। अगले दिन ऑफिस में सब लाल छाते वाली सहकर्मी के मामले के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन बॉस अजीब तरह से शांत था। उसने यहाँ तक कहा कि इस पर ज्यादा चर्चा न करें। इससे महिला को बॉस पर और भी ज्यादा शक हुआ। उसी समय बॉस ने तय किया कि सब लोग काम खत्म होने से पहले ही निकल जाएं। उसने उसे भी जल्दी किया कि वह जल्दी घर चली जाए, ये कहते हुए कि यह उसकी भलाई के लिए है। अचानक महिला का दिल बैठ गया। उसके पास निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह खाली सड़कों पर अकेली चलने लगी। उसे ठंड लग रही थी, भूख लगी थी और घर लौटने की बहुत इच्छा हो रही थी, इसलिए उसने फोन किया। उसने दूसरे सहकर्मियों को फोन करके पुष्टि की कि सब सुरक्षित पहुंच गए हैं। उसने सोचा कि शायद बस दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर देने से सब ठीक हो जाएगा। जब वह अपनी इमारत के नीचे पहुंची और घर पहुंचने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे, अचानक उसके मन में सहकर्मी की दर्दनाक मौत की छवि उभर आई। फिर से सोचकर वह ऊपर जाने की हिम्मत नहीं कर पाई और उसने 10 बजे तक इंतजार करने के लिए एक सुविधा स्टोर में जाने का फैसला किया। महिला स्टोर में खा रही थी और सीरीज देख रही थी। सिर्फ आधा घंटा बाकी था, लेकिन उसी समय उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई और वह अपने आप बंद हो गया। उसने नजर ऊपर उठाई, दीवार की घड़ी ठीक 10 बजा रही थी। महिला तुरंत उठी और स्टोर से दौड़ते हुए बाहर निकल गई, यह जाने बिना कि उसके जाने के बाद दुकानदार ने घड़ी को आधा घंटा पीछे कर दिया। महिला घर वापस जाते हुए चली और उसने देखा कि पूरा परिसर पूरी तरह खाली था। उसने खुद से कहा कि खतरनाक समय अब निकल चुका है। वह सीढ़ियां बिना रुके दौड़ती हुई ऊपर गई और आखिरकार अपने दरवाजे तक पहुंच गई। कांपते हाथों से उसने पासवर्ड डाला, लेकिन ठीक जब दरवाजा खुला, उसके पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी।